3 दुआओं को रोजाना पढ़ने का अपना मामूल बना लें। हर गम, हर परेशानी खुशी में बदल जाएगी, हर बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी और हर तंगी, हर तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई 3 मुख्तसर दुआएं हर रोज पढ़ा करें। वो 3 दुआएं ये हैं। जिक्र और वजीफा वही करना चाहिए जो शरीयत से साबित हो। जब अल्लाह का जिक्र सोच समझकर पूरे शऊर के साथ किया जाए तो इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि मोमिन जिक्र की लज्जत और हलावत महसूस करता है। दूसरा ये कि जिक्र करने से उदासी, मायूसी और हर तरह की बदसुकूनी खत्म हो जाती है। तीसरा फायदा, जिक्र करने से इंसान बहुत सी अखलाकी बीमारियों से निजात पा लेता है। चौथा, जिक्र की बरकत से जुबान की बेराह रवी और निगाह की आवारगी खत्म हो जाती है। और पांचवा, जिक्र करने वाला एक तरबियत याफ्ता बा-इखलाक सालेह मुसलमान बन जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में 3 कलिमात यानी 3 दुआएं बताई जा रही हैं जो कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं। ये 3 दुआएं पढ़ने के फजाइल, इनकी बरकत और इनके कमालात बहुत ज्यादा हैं और ये दुआएं जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। और आज के फितनों के दौर में इनकी बरकत हमारी जिंदगी की और हमारे दिन रात की अशद जरूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर के बाद सिर्फ 3 मरतबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा, वो 3 बीमारियों से महफूज रहेगा। पहली, अंधा नहीं होगा। दूसरी, कोढ़ और किसी किस्म की जिल्दी अमराज नहीं होगी। और तीसरी, माजूर नहीं होगा, फालिज नहीं होगा। सुबहान अल्लाह कितनी बाबरकत दुआ है। आइए 3 बार मेरे साथ मिलकर पढ़ें। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। नाज़रीन मोहतरम, हम, आप और हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी जिंदगी में एक दुआ जरूर करता है कि ए अल्लाह, बिस्तर और चारपाई का मोहताज ना करना और किसी बंदे का मोहताज ना करना, यानी मंजे और बंदे किसी का मोहताज ना करना। और याद रखें कि तस्बीह खानों में इस तस्बीह के पढ़ने का एहतमाम इसलिए करवाया जाता है कि ये तस्बीह हमारे जहनों में महफूज हो जाए और हमारी तबीयतों, मिजाजों, हमारे बोलों और हमारे जज्बों में आ जाए और हम इसको रोजाना पढ़ने वाले बन जाएं और इसको रोजाना पढ़ने का अपना मामूल बना लें। और याद रखें कि वो तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। नाज़रीन मोहतरम, एक और हदीस मुबारका में है कि 2 कलीमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, जुबान पर हल्के हैं लेकिन अमाल में बहुत वजनी हैं। यानी कल बरोज़े क़यामत जब इंसानों के अमाल तोले जाएंगे तो इन 2 कलीमों का वजन तराजू में बहुत ज्यादा होगा। और वो 2 कलीमे यही हैं, यानी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कहा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही तो उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है। और जिसके लिए वो दरख्त लगा हो तो इंशाअल्लाह वो जरूर वहां जाएगा और खाएगा। और ये नहीं हो सकता कि दरख्त लगा तो मेरे लिए लेकिन खाए कोई और। तो जरा सोचें और गौर करें कि जिसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कामिला से और अपनी कुदरत से उसको भेजेगा और वो इंशाअल्लाह खजूर जरूर खाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये दुआ इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो बीमारियों से हिफाजत, दूसरे अंधेपन से हिफाजत, तीसरे मजूरी से हिफाजत, चौथे जिल्दी बीमारियों से हिफाजत और 5वें नंबर पर इसलिए पढ़ते हैं कि इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देंगे। मजीद जान ले कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। जो सिर्फ एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम से फरमाया कि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो। जिसने 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, जिसने 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो इससे भी ज्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और भी ज्यादा अता फरमाएंगे। और जो अल्लाह से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर उसको बख्शिश अता फरमाएंगे और अल्लाह उसको बख्श देंगे। तो ऐसी ताकतवर दुआ हमें रोजाना रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी
और दूसरे दिनों में भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो याद रखें कि आज के बाद हर रोज बिला नागा ये दुआ पढ़ा करें, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। और ये दुआ रोजाना अपने मामूलात में, अपनी तस्बीहात में, अपनी इबादात में और अपने जिक्र अज़कार में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत ज्यादा नफा हासिल होगा। नाज़रीन मोहतरम, एक और दुआ भी हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। इस दुआ के बारे में एक बात याद रखें कि अगर आप इस दुआ को सिर्फ अपनी जात के लिए ही पढ़ना चाहते हैं तो यूं पढ़ें, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, यानी ऐ अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। और अगर मजमे के लिए पढ़नी हो तो अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, यानी ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचा। हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि जब कोई फजर की नमाज से फारिग हो तो किसी से बात किए बगैर 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार पढ़ ले तो अगर उसी रोज उसे मौत आ गई तो अल्लाह उसको आग से बचा लेगा। और जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा और अगर उसी रात उसको मौत आ गई तो अल्लाह पाक उसको जरूर आग से बचाएंगे। और हदीस में आता है कि जब तुम फजर की नमाज पढ़ लो और फारिग हो जाओ तो ये दुआ 7 मरतबा जरूर पढ़ो। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। नाज़रीन मोहतरम, अब ये भी जान लीजिए कि ये दुआ बुखार का बहुत जबरदस्त इलाज है जिसको बुखार ना छोड़ता हो। और ये दुआ हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत मौसर है। ये दुआ गुस्से का इलाज भी है। अगर किसी शख्स के दिल में बहुत ज्यादा वसवसे आते हों, मनफी ख्यालात बहुत ज्यादा आते हों कि जो उसे नेकी से हटाते हों, तो ये दुआ उसका भी इलाज है, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। और ये बहुत ताकतवर इलाज है जिसका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता हो और जो हर वक्त बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में रहता हो और जिसका जिस्म बहुत गर्म रहता हो। जैसा कि एक शख्स कहने लगा कि मुझे गर्मी में खौफ आता है और सर्दी में मुझे राहत मिलती है, तो हमने उसे यही दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, तो उसे उसके गुमान से भी बढ़कर फायदा हासिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दुआ जो बताने वाले हैं उसे भी अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो इस एक दुआ की बरकत से दुनिया और आखिरत के 7 फायदे हासिल होते हैं। इंसान होने के नाते हर शख्स के पास बेशुमार नेमतें हैं, मगर जो नेमतें मुसलमान को नसीब होती हैं गैर मुस्लिम उनका तसव्वुर तक नहीं कर सकता। सहाबा इकराम की जुबान पर ये मुबारक कलिमात तभी जारी हुए जब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को रब मानकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर और इस्लाम को दीन मानकर राजी और खुश हुए। हम भी इन नेमतों को पाकर खुश हो जाएं और इन्हीं के होकर रह जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की बहुत ज्यादा अजमत बयान फरमाई है। हम भी सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले इन तीनों बातों पर राजी और खुश हो जाएं और फिर इन मुबारक कलिमात को अपने रोजमर्रा मामूलात में शामिल करते हुए इस अहम वजीफा और अफजल जिक्र रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या को अपना मामूल बनाएं तो सबसे पहला फायदा तो ये हासिल होगा कि जन्नत वाजिब हो जाएगी। सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या वाजिबत लिल जन्ना, यानी जिस शख्स ने कहा मैं अल्लाह को रब मानकर और इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी और खुश हूँ, तो उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। दूसरा फायदा के ईमान का जायका नसीब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह को रब मानकर और इस्लाम को दीन मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर राजी और खुश हो गया। तीसरा फायदा गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान के वक़्त ये कलमा पढ़ने वाले को गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। चौथा फायदा कब्र में कामयाबी। मतवातर अहादीसे सहीहा के मुताबिक कब्र आखिरत के मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जो कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो गया और कब्र में भी कामयाब वही होगा जो इन तीनों बातों पर ईमान लाते हुए राजी और खुश होगा, क्योंकि कब्र में सबसे पहले इन्हीं 3 चीजों के बारे में पूछा जाएगा
और जो इन 3 बातों यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या पर राजी होगा, वो शख्सी कब्र के तीनों सवालात मन रब्बू का, माँ दीनों का और मन नबियों का जवाब दे पाएगा। 5वां फायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और अपने मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का जिक्र शुरू किया और रोजे क़यामत रूनुमा होने वाले बड़े बड़े हादसात को बयान फरमाया। अंदाज़े बयां और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अजीम अल्फाज का असर ऐसा था कि सहाबा इकराम की दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो। सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ सवालात किए और बाज गैर अहम सवालात भी हो गए, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखकर सैयदना उमर फारूक फौरन दो जानू होकर बैठ गए और आपने फरमाया, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से ये पाकीज़ा कलिमात सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा रजामंदी में तब्दील हो गया। छठा फायदा ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन खुश कर देगा। दुनिया में इन नेमतों को पाकर खुश होना बहुत बड़े एजाज की बात है और ये एजाज जिसको हासिल होगा वो क़यामत के दिन खुश कर दिया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान सुबह शाम 3 मरतबा ये अल्फाज कहता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, तो अल्लाह ताला पर लाजिम है कि क़यामत के दिन ऐसे शख्स को खुश व राजी कर दे। बरिवायत मुस्नद अहमद। और 7वां फायदा जन्नत में दाखिला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक़्त कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं जामिन हूँ अलबत्ता जरूर मैं उसको अपने हाथ से पकड़ूं हत्ता कि अल्लाह के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बारिवायत अल-माजम अल-कबीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अज़कार को समझने, इन पर अमल करने और इन्हें अपनी जिंदगियों के रोजमर्रा मामूलात में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब कोई मेरी हदीस को सुने तो उसे आगे लोगों तक जरूर पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को आबाद करता है और उसके चेहरे को रोशन और मुनव्वर करता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनता है और आगे दूसरों तक पहुंचाता है। बराह करम वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और खुद भी इन अज़कार को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।